तो बच्चों, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं संदेश लेखन। तो संदेश लेखन जो है इस बार आपको समझना होगा, क्योंकि इस बार पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है और इसको लिखने के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 5 मार्क्स का होगा ये संदेश लेखन। तो संदेश लेखन का अगर हम अंग्रेज़ी में अर्थ समझे तो संदेश मतलब होता है मैसेज। मतलब किसी को कोई मैसेज देना, संदेश देना, चाहे वो शुभकामना का हो या फिर शोक से संबंधित हो। तो कुछ बातें हम जान लें संदेश लेखन में हमें क्या क्या ध्यान में रखनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी है। तो संदेश का मतलब होता है कि अपनी बात को, जो भी अपनी बातें हैं उसको कहना और संक्षिप्त रूप उसको देना, मतलब बहुत ही शॉर्ट में। तो ये जो संदेश लेखन होता है इसको एक पत्र लेखन हम नहीं कह सकते, क्योंकि पत्र लेखन से ये थोड़ा भिन्न है, लेकिन कुछ कुछ उससे मिलती जुलती इसमें बातें हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ बातों को हमको ध्यान में रख के हमको पैटर्न के अनुसार हमें ये लिखना होता है। तो संदेश लेखन में जो भी बातें हमको कहनी है उसको संक्षिप्त रूप में हमको बताना होता है लोगों को। और जैसे हम किसी व्यक्ति या किसी विशेष समूह द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ बधाई दे रहे हैं, तो अपनी बात को जो है हम बहुत ही संक्षिप्तता से उस बात को हम कहते हैं। और मैंने पहले बताया, इस संदेश लेखन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 अंकों का ये होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संदेश लेखन होते कितने प्रकार के हैं। तो संदेश लेखन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने पत्र पढ़ा है कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। तो उसी प्रकार संदेश लेखन भी 2 प्रकार के हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। तो औपचारिक संदेश जो हैं ऐसे लोगों को हम लिखते हैं जैसे अपने कार्यालय से संबंधित लोग हों, हमारे कार्यालय के हुए हो गए, अधिकारी हो गए, ऐसे लोगों को हम ये औपचारिक पत्र लिखते हैं। या फिर बैंक में, या किसी कंपनी को, या मोबाइल से संबंधित हो कोई, या व्यापार संबंधित, या प्रधानमंत्री। कई बार आपने टीवी में भी सुना होगा प्रधानमंत्री के संदेश या प्रधानमंत्री का संदेश। तो हम भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री का देश के नाम, प्रधानमंत्री को संदेश, या कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद आता है अनौपचारिक संदेश। तो ये ऐसे संदेश होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को या मित्रों को लिखते हैं, जिनको हम जानते हैं, और ऐसे संदेश को हम अनौपचारिक संदेश कहते हैं। तो ये जो संदेश है हम किस उपलक्ष्य पे दें, तो हम इसको जन्मदिन के उपलक्ष्य पे दे सकते हैं, या किसी का सालगिरह है तब उस अवसर पर हम ये संदेश लेखन लिख सकते हैं, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शुभकामना देने के लिए। क्योंकि बहुत जैसे एक अगर हम इस तरह से लिख के देंगे तो हमारा जो प्रभाव है व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छा पड़ सकता, अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है कि हमने मित्र को या किसी भी रिश्तेदार को हमने गिफ्ट तो दिया, लेकिन साथ में एक छोटा सा नोट हम उसको लिख के देंगे संदेश के रूप में। तो एक यादगार के रूप में रहेगा कि वो पढ़ेगा तो उसे आनंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। उसके बाद है संदेश लेखन। जब हम लिखेंगे तो कौन कौन सी बातों को हम शामिल करेंगे, किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। तो संदेश लेखन जो है शुभकामना संदेश हो सकता है। इसके जो पार्ट्स हैं, तो इसमें जन्मदिन हो सकता है, या फिर किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने वाले को आप बधाई दे सकते हैं। किसी का प्रमोशन हुआ है या पदोन्नति जिसको कहेंगे, किसी की पदोन्नति हुई है तो उस पर आप उसको शुभकामना दे सकते हैं। या विवाह किसी का हुआ है, या किसी को संतान प्राप्ति हुई है, तो ये शुभकामना आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आप शुभकामना संदेश लिख सकते हैं। उसके बाद किसी पर्व या त्यौहार पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे हम बधाई तो देते हैं, फ़ोन पे हमने विश कर दिया, लेकिन इस तरह से अगर हम देंगे तो अच्छा लगेगा। तो पर्व त्यौहार में आ जाते हैं आपके देश के जो पर्व होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। ये ऐसे अवसर पे भी आप इसको लिख सकते हैं, या जो भी आपके त्यौहार हैं, होली है, दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है, इस पर आप संदेश लेखन कर सकते हैं।
उसके बाद है किसी विशेष अवसर पर, कोई जैसे विशेष अवसर हुआ, जैसे किसी की पुण्यतिथि हुई, शोक संदेश हो गया, या जैसे कोई कथा का आयोजन हो रहा है तो उस समय कोई संदेश देना हो, या कोई पर्यावरण दिवस है या स्वच्छता अभियान का कोई दिन है, तो उसमें आप इस प्रकार से संदेश लेखन लिख सकते हैं। तो संदेश लेखन के प्रकार मैंने आपको बता दिए कि 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और संदेश को जो है शामिल किस किस प्रकार के संदेशों को हम शामिल कर सकते हैं अनौपचारिक संदेश में, तो वो था शुभकामना संदेश, पर्व तथा त्योहारों आदि पर दिए जाने वाले, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं संदेश लेखन के अंग कि कौन कौन से इसके अंग हैं। तो जैसे पत्र लेखन में आपको बताया गया था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी हैं, लेकिन उतना डीपली उतने डिटेल में हम इसमें पता आदि हम नहीं लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है शीर्षक। जैसे मान लीजिए आप किसी को संदेश लेखन दे रहे हैं और ये कोई शुभकामना वाला संदेश है, तो जैसे विवाह के उपलक्ष्य पर आप दे रहे हैं तो आप लिखेंगे विवाह पर शुभकामना संदेश। ऊपर एक आपको हेडिंग देनी होगी, विवाह पर शुभकामना संदेश, और ये हेडिंग आपको बिल्कुल सेंटर में बीच में आपको लिखना होगा। उसके बाद शीर्षक में, संदेश लेखन में शीर्षक जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसको पढ़ के व्यक्ति जान जाए कि इसके अंदर लिखा क्या होना चाहिए। तो ये बहुत मुख्य बात है, शीर्षक आपको अवश्य लिखना है संदेश लिखने से पहले। और संदेश लिखते समय सर्वप्रथम शीर्षक लिखेंगे। जैसा मैंने बताया, विवाह पर हम अगर दे रहे हैं कोई शुभकामना संदेश तो हम लिखेंगे विवाह पर शुभकामना संदेश। और शीर्षक जो है आपका सरल होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़ा आपको शीर्षक नहीं लिखना है, 3-4 शब्दों का ही बस हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि शीर्षक आपका मेन है, मुख्य है, जो आपको सबसे ऊपर लिखना है, और ये जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है दिनांक की, जो कि संदेश लेखन में बहुत अनिवार्य है। इसमें कहीं और पता वगैरह नहीं लिखना है। शीर्षक के बाद आप सीधे दिनांक पर आ जाएंगे। दिनांक लिख कर जो भी डेट है आप उस डेट को लिख देंगे। तो दिनांक लेखन भी बहुत अनिवार्य है लिखने का। तो दिनांक भी जो है कई तरह से लोग लिखते हैं, तो हर तरह से आप लिख सकते हैं दिनांक। जैसे कुछ लोग लिखेंगे, मान लीजिए आज 10 है, 10 नवंबर, तो लिखेंगे 10 और फिर शब्दों में लिखेंगे नवंबर और अंक में लिख देंगे 2020। इस तरह से भी लिखते हैं। या कोई कुछ लोग लिखते हैं 2 लिख के स्लैश, फिर महीना, फिर स्लैश, फिर जो वर्ष होता है उसको लिख देते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप शीर्षक हो गया आपका, दिनांक हो गई। अब आता है समय। तो इसके बाद आपको समय लिखना है कि जिस समय आप इस संदेश को लिख रहे हैं आपको वो समय डालना, चाहे प्रातः लिख रहे हैं और दोपहर में लिख रहे हैं या सायं लिख रहे हैं, माने शाम को या रात में, वो समय आपको डालना होता है। तो आप अगर सुबह लिख रहे हैं तो वहाँ लिख देंगे प्रातः, और जो भी टाइम है उतना अंकों में लिख देंगे और फिर लिखेंगे बजे। या शाम है तो शाम लिख के शब्दों में शाम लिखेंगे, उसके बाद जितने बजे आप लिख रहे हैं वो लिख के बजे। बजे मतलब बजे भी आपको शब्दों में ही लिखना होगा, ठीक है। या इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अभिवादन, कि हम कैसे अभिवादन करें। तो ये आपको सिखाया गया है, बताया गया है कि कोई बड़े हैं तो पूजनीय, आदरणीय, इस तरह से आप लिखेंगे। छोटे हैं तो प्रिय मित्र या अनुज, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं छोटे हैं तो। और उसके बाद अभिवादन जो है बहुत ही श्रद्धापूर्वक आपको लिखना है या आदरपूर्वक आपको अभिवादन शब्द लिखने हैं। और जैसे आप लिख सकते हैं नमस्कार भी लिख सकते हैं या वंदना लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो जिसको भी आप संदेश लिख रहे हैं तो उससे आपका क्या संबंध है, उसी के अनुसार आपको ये अभिवादन वाला शब्द लिखना है। तो ये जो मैंने जब पत्र लेखन आपको समझाया है तो उस समय भी मैंने बताया कि संबंध बहुत मायने रखता है जब भी आप पत्र लिखते हैं, कि जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है।
तो इसमें भी आप जिसको भी संदेश लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है, उसी के अनुसार आपको अभिवादन वाले शब्द लिखने हैं। फिर उसके बाद अभिवादन हो गया, उसके बाद आता है मुख्य भाग, जिसमें हम अपनी बातों को लिखेंगे, अपने संदेश को लिखेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कम शब्दों में आपको अपनी बात को कहना है। कम से कम शब्दों में 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनों में आपको अपनी बात को कह के, संदेश को दे के, शुभकामना दे के अपनी बात को ख़त्म कर देनी है। ठीक है, ज़्यादा हमको बड़ा पैराग्राफ या अनुच्छेद बनाकर नहीं लिखना। संदेश बहुत बड़े नहीं होते, 2-3 लाइनों के ही बस होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो मुख्य जो पार्ट है जहाँ पे आप अपने संदेश को लिखेंगे वो बहुत शॉर्ट में होगा। और पत्र में जो है जैसे आप लिखते हैं कि अपना हाल चाल बताते हैं और सामने वाले का भी हाल चाल पूछते हैं, फिर अपनी बात को लिखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे डायरेक्ट अपना संदेश स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बातों को कह के। जैसे मान लीजिए विवाह के उपलक्ष्य पे आप किसी मित्र को दे रहे हैं बधाई, तो आप लिख सकते हैं कि मित्र, आपको विवाह के इस उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेषक। तो प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला। आप पत्र लिख रहे हैं, आप भेज रहे हैं, तो आप हुए प्रेषक। तो संदेश भेजने वाले को ही प्रेषक कहा जाता है। और अंत में प्रेषक का नाम होना चाहिए। आप पत्र लिख रहे हैं, आप अंत में अपना नाम लिखेंगे, और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका जो भी संबंध है उसके अनुसार आप लिख देंगे। जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, अपने किसी माता पिता को लिख रहे हैं, रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संदेश लेखन को आप लिख सकते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे किन किन बातों को? आप ये ध्यान में रखेंगे कि संदेश लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। तो जिस प्रकार पत्र लेखन में भी औपचारिक संदेश हम कार्यालय से संबंधित या विद्यालय से संबंधित या सरकारी कार्यालय से संबंधित हम बातों को लिखते हैं, तो वो औपचारिक संदेश हुआ। इसी प्रकार इसमें भी आता है, अनौपचारिक संदेश में भी वही आएगा। जैसे हम जानते हैं अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को हम अनौपचारिक संदेश लिखते हैं। उसके बाद संदेश का जो वो है अध्ययन है, मतलब किस विषय पर हम संदेश लिख सकते हैं। तो शुभकामना हम देने के लिए लिख सकते हैं, किसी पर्व त्यौहार पर हम लिख सकते हैं शुभकामना देते हुए, या किसी विशेष अवसर पर, जैसे किसी की पुण्यतिथि हुई, शोक संदेश हुआ, भागवत कथा का कोई आयोजन हो रहा है, या पर्यावरण या स्वच्छता से संबंधित कोई हम अभियान करने जा रहे हैं, तो उसमें हम संदेश लेखन लिख सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि संदेश लेखन के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन सी बातों को आपको लिखना है, कैसा प्रारूप होना चाहिए। तो होना चाहिए कि शीर्षक पर आपको ध्यान देना है, फिर दिनांक आप लिखेंगे, फिर समय आप बताएंगे कि किस समय आप संदेश को लिख रहे हैं। उसके बाद अभिवादन, जैसे जिसको भी आप संदेश दे रहे हैं उससे क्या आपका संबंध है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप अभिवादन लिखेंगे। उसके बाद आता है मुख्य भाग, जो हमारा मेन पार्ट है संदेश लेखन का, उसको हम बहुत ही शॉर्ट में, सरल शब्दों में, सरल भाषा में लिखेंगे। उसके बाद है प्रेषक, भेजने वाले का नाम। आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, उसको आप अपना नाम बताते हुए, अपना संबंध बताते हुए वहाँ पर नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हम कुछ बातों को हम ध्यान दे लें कि कौन कौन सी बातों को संदेश लेखन लिखते समय हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप संदेश लिखेंगे तो एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स मतलब चारों तरफ से लाइन खींचकर आप एक बॉक्स के नुमा जो है उसको बना लें, और उसी के अंदर आपको सारी बातों को लिखना है। उसके बाद बॉक्स के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में आपको अपना जो शुभकामना और संदेश लिख रहे हैं उसका शीर्षक आपको लिखना है, 3 से 4 शब्दों में, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद बाईं तरफ से आप स्टार्ट करेंगे जहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, और दिनांक के ठीक नीचे आपको
समय लिखना है और दिनांक लिखेंगे सबसे ऊपर, उसके बाद समय लिखेंगे आप। समय लिखकर आप जितने भी बजे लिख रहे हैं प्रातः सायं वो आपको वर्णन करना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे अभिवादन, जिसको भी आप लिख रहे हैं, प्रिय मित्र, मान्यवर, इस तरह से आदरणीय पिता माता या चाचा चाची जो भी हैं उसको ऐसे संबोधित करते हुए आप अभिवादन करेंगे। और उसके बाद नीचे आप स्टार्ट करेंगे जो मुख्य विषय है उसको वर्णन करना। और ध्यान रहे कि ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फिर अंत में आता है प्रेषक मतलब भेजने वाले का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। तो ये ध्यान में रखिए, जो भी आप संदेश लेखन लिखेंगे ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं लिखना है, कम से कम 30 से 40 शब्द होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। या अगर कोई शब्द सीमा दी हुई है परीक्षा में तो उसको आप ध्यान में रखिए, और नहीं है तो 30 से 40 शब्दों के अंदर होना चाहिए। और जो भी भाषा आपकी होगी बहुत ही सरल होनी चाहिए, शब्द को बहुत ध्यान से सोच समझकर उसका चयन करें और शॉर्ट में लिखें, बहुत ही छोटे में, और मीनिंगफुल बातों को आप लिखें। उसके बाद अपने भी जो भी भाव हैं, बात है, उसको कम से कम शब्दों में अपनी बातों को लिखें। और जो विषय है उसका ध्यान रखें, खासकर कि विषय के अनुकूल आपके संदेश होने चाहिए। ऐसा ना हो कि विषय हो आपका विवाह पर शुभकामना और बातें हो जाएं जन्मदिन की या किसी और बात की। तो इस बात का आप ध्यान रखें। किसी श्लोक, शायरी, दोहा, नारे आदि का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। और इनका प्रयोग अगर यदि आप करते हैं तो जो आपका विषय है वो आकर्षक बन जाएगा। जैसे आपने 2-3 लाइन का संदेश लिखा, उसी के लिखने के बाद नीचे आपने कोई शायरी लिख दी उसी के उपलक्ष्य में, या आप श्लोक का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत आपकी अच्छी है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड 2 लाइन श्लोक के लिख दिए आपने, या दोहे के लाइन लिख दिए, या कोई नारा लिख दिया, कि जैसे टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा टॉपिक है। आप विवाह पर अगर आप संदेश दे रहे हैं या जन्मदिन पर तो नारा तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि आप संदेश कौन सा दे रहे हैं, और उसके बाद फिर आप इस तरह की बातों का आप प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा संदेश लेखन, क्योंकि इस बार ये आने वाला है, 5 अंकों का होगा। तो आप इस तरह से प्रयास करें, आप अच्छा संदेश लेखन लिख सकते हैं।